नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। दोस्तों, सितंबर 2022 जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पाकिस्तान को $450 मिलियन का F-16 पैकेज जो है दिया जाता है, जिसका पर्पस होता है कि पाकिस्तान के पास जो F-16 का पुराना फ्लीट है उसको लाइफ टाइम अपग्रेड किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की सारी मिलिट्री ग्रांट्स जो है वो फ्रीज कर दी थी। उसके बाद ये पहली ऐसी ग्रांट है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस की थी। इसके विरोध में भारत खड़ा हुआ। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इसकी कड़ी निंदा की और उन्होंने कहा कि हम यूएस की दोहरी नीति को समझ नहीं पा रहे हैं। यही भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्विटर का सहारा लेते हुए लॉयड ऑस्टिन को लिखा कि ये जो नीति है ये हमारे कुछ समझ से बाहर है। इस डील के बाद लग रहा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों के बीच में घनी घनिष्ठता आ गई है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय था। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यह चिंता जताते हुए कहा भी कि जो पाकिस्तान के साथ आपकी समीपता है, नजदीकता है, वो भारत पाकिस्तान के संबंधों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में हमें कुछ ऐसी चीजों का पता चला है जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो एक दोस्ती का दौर बना आ रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान का बना बनाया काम जो है वो बिगड़ गया है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि पाकिस्तान का काम बिगड़ गया, इसके लिए मैं आपको 4 अलग अलग बातें बताऊंगा और उसकी वजह से हम ये बात देखेंगे कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बना बनाया काम बिगड़ गया है। इसमें सबसे पहला जो रीजन लग रहा है वो है पाकिस्तान का अमेरिका की सलाह को ना मानना। हाल ही में एंटोनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान को यह सलाह दी थी कि वो चाइना, जो पाकिस्तान का एक ऑल वेदर फ्रेंड माना जाता है, उससे जाके कहे कि वो थोड़ा सा कर्जा जो है उसका माफ कर दे। पाकिस्तान के चाइना से जाके कहने से पहले ही चाइना का इस पे स्टेटमेंट आता है और चाइना कहता है कि हम यूएस से इस बात पे खपा है कि हमारे दोस्तों को क्यों उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है। मुझे क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान कह भी देता चाइना से जाके कि हमारा थोड़ा कर्जा माफ कर दो, तो चाइना कर्जा माफ करने वाला था नहीं। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो यहां पे दिख रहा है वो है भारत का ग्लोबल स्टेज पे प्रोटेस्ट। दोस्तों, जब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में F-16 पैकेज जो है वो साइन हुआ था, भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी प्रोटेस्ट जो है वैश्विक मंच पे जारी की थी। भारत ने अमेरिका का जो दोगला चेहरा है वो सबके सामने रखा और इस नीति को काफी क्रिटिसाइज किया और कहा कि यदि अमेरिका चाहता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर भारत अमेरिका का साथ दे, तो पाकिस्तान और भारत दोनों एक नाव में सवार नहीं हो सकते हैं। तीसरा इसमें बड़ा कारण यह दिख रहा है कि हाल में रिलीज हुई अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2022 के अंदर अमेरिका ने भारत को एक अपना अहम साथी माना है डिफेंस के अंदर। भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा क्षेत्र में पहले भी काफी सारे समझौते हुए हैं और इस डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2022 से अमेरिका ने पाकिस्तान को बाहर रखा है। इससे भी पाकिस्तान की नाराजगी जो है वो जाहिर है, लेकिन अमेरिका जानता है कि अगर उसे चाइना से इंडो पैसिफिक रीजन में टक्कर लेनी है तो एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर की जरूरत है और वो केवल और केवल भारत है। एशियाई देशों के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का सहारा अमेरिका ने तभी तक लिया जब तक अफगानिस्तान के अंदर युद्ध चल रहा था और अभी अफगानिस्तान का जो वॉर है वो अमेरिका के लिए लगभग समाप्त हो चुका है, तो अब उसे पाकिस्तान की भी कोई जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में पाकिस्तान, जिसका सबसे करीबी दोस्त है चाइना, अमेरिका ने यह भी कहा है कि अमेरिका के लिए आज के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो चाइना। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त की बुराई भी यहां पे नहीं सुन सकता है, इसीलिए भी पाकिस्तान जो है वो लग रहा है कि अब धीरे धीरे पाकिस्तान और यूएसए के बीच में दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। चौथी बात मैं यहां पे आपको बताऊं तो हाल फिलहाल के अंदर में आया जो बाइडेन का बयान। जो बाइडेन ने एक प्राइवेट पार्टी के रिसेप्शन के ऊपर में कहा है कि आज के समय में अगर पूरी दुनिया के लिए कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो खतरा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन उस हथियार की सुरक्षा के लिए वो किसी भी प्रकार की एहतियात नहीं बरत सकता। ये हथियार कभी भी किसी भी समय आतंकवादी समूह के हाथ लग सकता है और ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन सारे कारणों से अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो एक दूरी कम हो रही थी पाकिस्तान और
अमेरिका के बीच में वो दूरी अब फिर से बढ़ रही है और पाकिस्तान का बना बनाया जो काम है वो बिगड़ गया है। आज अगर मैं ग्लोबल फोरम में देखूं तो केवल और केवल 2 ही देश ऐसे हैं जिनके पाकिस्तान समीप है। एक तो उसका ऑल वेदर फ्रेंड चाइना, जो उसको कर्जे के नीचे डुबा रहा है। कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना फंड कर रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की कैपेसिटी रीपे करने की है नहीं, और वो डेड ट्रैप में फंसता जा रहा है। और दूसरी अगर मैं बात करें तो टर्की का थोड़ा बहुत चहीता जो है वो बना हुआ है पाकिस्तान। अब टर्की और चाइना की जो दोस्ती है पाकिस्तान के साथ, इससे भारत को किसी भी प्रकार की कोई चिंता है नहीं, क्योंकि जब बात आती है चाइना की तो भारत के साथ में अमेरिका जो है वो स्ट्रैटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप में है इंडो पैसिफिक में। और जब बात करते हैं हम टर्की की, तो टर्की से भी अमेरिका के संबंध कुछ खास तो है नहीं। अब पाकिस्तान का हाल ऐसा हो गया है कि चाहे वो आर्थिक रूप से आप बात करें, जो उसकी इकोनॉमी पूरी की पूरी क्रैश है, पैसा भी नहीं है, खुद के फाइटर जेट जो है वो अमेरिका से ग्रांट लेके, अमेरिका से पैकेज लेके उसको ठीक करा रहा है, उसको अपग्रेड करा रहा है। और दूसरा स्ट्रैटेजिक तौर पे, डिफेंस के तौर पे भी अगर हम बात करें, रणनीतिक तौर पे भी, तो पाकिस्तान का बुरा हाल है। तो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी को बाय यूजिंग द कोड SUMIT10। लेट्स क्रैक इट।